हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग के बीच हाजिर है आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संसद विधि द्वारा करेगी। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। यह अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज रहता है। जो कानून के समान संरक्षण, यह वाक्य किस देश से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राज्यसभा, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली। बिहार एसआई पिछले 2021 वाले में पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पिछले बार बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे मेरे टच में जो आयरलैंड मार के आए थे, तो वो गलत है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर से देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। समवर्ती सूची, संविधान में सूची है 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी को हटाने का प्रावधान संविधान में है। तो किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यहीं पर रहता संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जेल नेहरू थे। और संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है जो भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति थे। या भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं जो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में क्वेश्चन है वर्तमान में
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? जब संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी सही होगा। मौलिक अधिकार 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को क्वेश्चन बार बार पूछता है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक कर्तव्य 11 है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? तो 12 है। पूर्व में कितनी थी? तो 8 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 12। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? यह क्वेश्चन है जब संविधान लागू हुआ उस समय का। तो 284 मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है इंडियन एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो इंडिया एक्ट 1935 का ही है। अगला है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सुप्रीम कोर्ट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, जो लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है, 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी, तो इसका राइट आंसर डी हुआ, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया था और यह 10वीं अनुसूची में है। दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 1985 में हुआ था दल बदल अधिनियम से रिलेटेड 10वीं अनुसूची में जो इसको जोड़ा गया, वह 52वां संशोधन 1985 के द्वारा ही जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में है भाषा, लैंग्वेज। संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा को संविधान में मान्यता दिया गया है। लास्ट में दिया गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में
मान्यता दिया गया था। उसके बाद किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, 22 है। प्रारंभ में 14 थी, प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तो 14 थी, अभी वर्तमान में 22 है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित हो गया। 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इसमें क्या, इसमें 3 सूचियाँ हैं। केंद्र और राज्यों को जो वितरण किया जाता है उसके अनुसार 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और न्यायपालिका 12वीं अनुसूची में है। सॉरी, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। तो दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशी रियासत के कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? तो देशी रियासत के 93 मेंबर संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292 जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे 292, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो वही क्वेश्चन है, जो देशी रियासत के कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? तो 93, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इस क्वेश्चन को जैसे एग्जाम में पूछा जाता है 50% 60% स्टूडेंट डायरेक्ट अमेरिका आंसर टिक कर देंगे, जो कि गलत है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया फ्रांस में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में जन्म लिया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 में यह मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। इसमें क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। यह 86वां संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002, इसका राइट आंसर होगा। अगला है 2005, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरटीआई कब लागू हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता, आरटीई राइट टू एजुकेशन यह कब लागू हुआ? तो आरटीई अधिनियम आया 2009 में, लेकिन यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई अधिनियम आया 2009 में, लेकिन आरटीई लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन का ये सेट था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।